नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार और ऐतिहासिक जीत के बाद पूरे राज्य में हिंदू समाज के बीच उत्सव का माहौल अब भी बना हुआ है। गांवों से लेकर शहरों तक जय श्री राम के नारों की गूंज सुनाई दे रही है। अनेक स्थानों पर मंदिरों में विशेष पूजा, भजन और धार्मिक आयोजनों का दौर जारी है। इसी बीच कई ऐसे पुराने मंदिर भी दोबारा खोले जा रहे हैं जिन्हें तृणमूल कांग्रेस शासन के दौरान लंबे समय तक खुलने नहीं दिया गया था। इन घटनाओं को राज्य में बदलते राजनीतिक और सामाजिक माहौल के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। इसी क्रम में पश्चिम बंगाल के आसनसोल क्षेत्र में स्थित श्री श्री दुर्गा माता चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित एक प्राचीन दुर्गा मंदिर वर्षों बाद श्रद्धालुओं के लिए फिर से खोल दिया गया है। मंदिर के दोबारा खुलने के बाद बड़ी संख्या में स्थानीय लोग वहां पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। लंबे समय के बाद मंदिर में फिर से नियमित रूप से घंटियां बजने और श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने से क्षेत्र में उत्साह का वातावरण दिखाई दे रहा है। मंदिर के पुनः खुलने के बाद स्थानीय भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने इसे राज्य के बदलते राजनीतिक वातावरण का प्रतीक बताया है। आसनसोल दक्षिण सीट से 40,839 मतों के अंतर से जीत दर्ज करने वाली अग्निमित्रा पॉल का नाम भी इस पूरे घटनाक्रम से जोड़ा जा रहा है। स्थानीय बीजेपी नेता तथा मंदिर समिति के सदस्य नीलू चक्रवर्ती ने कहा कि मंदिर के दोबारा खुलने से क्षेत्र के हिंदू समाज को बड़ी राहत मिली है। उनका कहना था कि पहले मंदिर में प्रवेश और पूजा की व्यवस्था केवल कुछ विशेष त्योहारों तक सीमित कर दी गई थी, जिससे आम श्रद्धालुओं में निराशा थी। नीलू चक्रवर्ती ने यह भी दावा किया कि इस विषय को लेकर वर्षों तक दिल्ली के राजनीतिक नेतृत्व से लगातार गुहार लगाई जाती रही। उन्होंने मंदिर के पुनः खुलने को राज्य में हाल ही में हुए सत्ता परिवर्तन से जोड़ते हुए कहा कि अब हिंदू समाज स्वयं को अधिक सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर रहा है। देखिए, इतना दिन बाद मंदिर खुले हैं। खाली हमने आसनसोल का जितना हिंदू है सब खुश है, क्योंकि ये मंदिर आसनसोल का शान का बात है। आज हम लोग बहुत दिन से पहले देखने मिल रहा है, यहाँ पर जब मंदिर का सामने दुकान लगा देता है, हम यही बात पूछते हैं, जो दुकान लगाया है और जो दुकान उसको बोला है जब हम दुकान लगाओ, उसको हम पूछते हैं, कोई अगर दूसरा कम्युनिटी का हुआ मंदिर में जाकर हिंदू लोग को दुकान लगाने देगा? नहीं देगा। मंदिर खुल गया है, खुशी का बात है। और पूरा आसनसोल का पश्चिम बाजार, आसनसोल टाउन में जितना हिंदू है सब खुश है। कितने सालों से बनता है? कितने सालों से मंदिर बंद था? आखिर कैसे मिला आपको? देखिए, हम लोग का बीजेपी का एजेंडा था बहुत दिन से। हम लोग बार बार मीटिंग मिছিল में दिल्ली का नेता लोग को हम बार बार बोलते थे, हम लोग पार्टी का तरफ से, देखिए यहाँ पर हिंदू का जब मंदिर है, यहाँ पर दुर्गा पूजा और काली पूजा छोड़ के कोई पूजा होने नहीं देता है। प्रशासन का क्या तकलीफ है? अगर मंदिर में अगर डेली पूजा नहीं होगा, धूप धुना नहीं जलाएगा, अगरबत्ती नहीं जलाएगा, तो कैसे चलेगा? हिंदुस्तान में अगर ऐसा हिंदू का पूजा बंद कर देगा ये लोग, ये सरकार पूरी हिंदू विरोधी सरकार था। लेकिन आज जब हिंदू जाग गया है बंगाल में, जितना हिंदू सब वोट दिया बीजेपी को और बीजेपी आ गया, और कल से मंदिर आने के बाद मंदिर खुल गया है। अब डेली पूजा होगा और सुबह से शाम तक सब आदमी हिंदू लोग आके यहाँ पर पूजा पाठ करेगा। यही है हम लोग का खुशी का बात है। बहुत खुशी हो रहा है हम लोग को। ये हिंदू लोग के सबर का बहुत मीठा पल है। हिंदू लोग अपना हक का लड़ाई लड़के यहाँ आए हैं, उनको झूठ झमेला कोई पसंद नहीं है। इतना हमारे मन से हम लोग को बहुत खुशी है। हम लोग से ज़्यादा खुशी बाहर के लोगों को, जो यहाँ के नहीं है, जो यहाँ के निवासी नहीं है, उनको ज़्यादा खुशी है यहाँ का। ये मंदिर आसनसोल में बहुत बड़ा चर्चा का विषय था। ये आस्था का केंद्र है। ये हम लोगों को जो दबाया गया था, आज हम लोग उससे बाहर निकले हैं और खुल के सांस लेने का ये समय है। ये मंदिर हमारे लिए बहुत हमारी आस्था का केंद्र है। जय श्री राम। मेरा नाम राहुल शर्मा है और हम यहाँ डेली पूजा करेंगे और लोगों को आमंत्रित करते हैं यहाँ पूजा करने के लिए। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत अच्छा लगा, बीजेपी ने जीते, बहुत अच्छा लगा। माँ दुर्गा जी का हर साल पूजा होंगे, बहुत खुशी की बात है। कितने सालों रोज मंदिर खुला है, कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा लगा। जय श्री राम। आप लोग क्या चाहते हैं कि इसी तरह मंदिर खुला रहे? ऐसे ही बना रहे हर साल हर समय। तो हम लोग को पूरा भरोसा था कि बीजेपी गवर्नमेंट आएगी।
ये मंदिर भी खुलेगा, मंदिर का पीछे का जो अतिक्रमण है वो भी हटेगा, अच्छा ही अच्छा होगा। ये फुटपाथ जो है वो भी हटेगा, ये जो यहाँ का इंक्रोचमेंट है वो भी हटेगा, क्योंकि जिस हिसाब से बहुमत मिला है आदमी का एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है और उम्मीद करते हैं कि बीजेपी ये एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरेगी। इतने सालों तक मंदिर ये बंद रहा है, आपके बगल में ये लोग आते थे, घूम कर चले जाते थे, पूजा पाठ नहीं कर पाते थे। अब खुलने के बाद कैसी उम्मीद कर रहे हैं? नहीं, उम्मीद तो हम लोग को पूरा इन्हीं से था, क्योंकि जो इससे रूलिंग पार्टी थी वही तो ऑब्स्ट्रक्शन लगा के रखी थी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का तो ऑब्जेक्शन था, उसका सह था एडमिनिस्ट्रेशन का, टीएमसी का, बोल के ये मंदिर बंद था। आज वो पार्टी सत्ता परिवर्तन हुआ, ठीक हो गया। मंदिर में पूजा अर्चना को लेकर के आप लोगों को विशेष क्या तैयारियां है, आगे कैसे अब मंदिर? तो तैयारी अभी हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग का ये मंदिर खुला है, लेकिन हम लोग जो लीगली हम लोग के ऊपर ऑब्स्ट्रक्शन लगा हुआ है, हम लोग चाहते हैं कि वो ऑब्स्ट्रक्शन हम लोग का लीगली हटे, पेन एंड पेपर में। वो हटने के बाद हम लोग परमानेंट मंदिर जो बना हुआ है उसमें मूर्ति का स्थापना करके सब कुछ करके भव्य रूप से करें। आपका नाम? मेरा नाम संजय अगर। आसनसोल उत्तर से नवनिर्वाचित विधायक कृष्णेंदु मुखर्जी ने भी अपनी जीत के बाद मंदिर पहुंचकर पूजा की। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने वादा किया था कि यदि वह विजयी होते हैं तो मंदिर को पूरे वर्ष श्रद्धालुओं के लिए खुला रखा जाएगा। उनके मंदिर पहुंचने के साथ ही औपचारिक रूप से मंदिर के पुनः संचालन की शुरुआत हुई। स्थानीय लोगों के लिए यह केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं, बल्कि राज्य में आए व्यापक राजनीतिक परिवर्तन का प्रतीक भी बन गया है। देखिए, आज पश्चिम बांग्ला जो बंगाली में बोलता है मुक्ति पाया, इधर आपका वामफ्रंट का 35 ईयर्स और 15 ईयर्स आपका तृणमूल का जो शासन था, प्राण खुल के जो जनता है वो हंस रहा है और संतरास मुक्त परिवेश, संतरास मुक्त आपका पश्चिम बंगाल आज से शुरू हो गया। जिस तरह से मां देखिए, अभी भाजपा का गवर्नमेंट आ गया है। जो गवर्नमेंट का जो बॉडी होता है, जो आपका मुख्यमंत्री जो होगा, जो बॉडी होगा, वो जो निर्देश देगा उसी हिसाब से हम लोग कार्यकर्ता जमीन में ऐसे ही काम करेंगे। तो अभी फिलहाल इधर साइथिया में आपका सनातनी के जगह में एक बाथरूम था मंदिर के बगल में, वो हम लोगों ने बंद कर दिया। हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत ने राज्य की राजनीति में एक बड़े पुनर्संतुलन का संकेत दिया है। बीजेपी समर्थकों का दावा है कि अब धार्मिक स्थलों के विकास, सांस्कृतिक पहचान और पारंपरिक आस्थाओं को नया बल मिलेगा। इस बीच बीरभूम जिले के बोलपुर स्थित कंकाली तला मंदिर में लगा एक बोर्ड भी चर्चा का विषय बन गया है। इसमें लिखा गया है कि केवल हिंदुओं को ही मंदिर में पूजा करने की अनुमति होगी। स्थानीय निवासियों के अनुसार यह बोर्ड कुछ अज्ञात युवकों ने लगाया था। मंदिर के पुजारी बैद्यनाथ चक्रवर्ती ने स्पष्ट किया कि मंदिर प्रशासन ने ना तो इसको हटाया है और ना ही इसका समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि मंदिर परिसर में प्रवेश पर किसी प्रकार की रोक नहीं है। हालांकि परंपरागत रूप से हिंदू श्रद्धालु ही देवी की पूजा करते हैं। वहीं तारापीठ मंदिर के वरिष्ठ पुजारी पुलक चटर्जी ने कहा कि वहां कभी किसी श्रद्धालु की धार्मिक पहचान की जांच नहीं की जाती। उन्होंने बताया कि अतीत में कई गैर हिंदू विशिष्ट व्यक्तियों ने भी मंदिर पहुंचकर श्रद्धा व्यक्त की है और कभी कोई विवाद नहीं हुआ। इस बीच जिला बीजेपी अध्यक्ष ने शक्तिपीठ के बगल में बनाए गए पब्लिक टॉयलेट को बंद करने की मांग करते हुए उस पर ताला चढ़ दिया है। बहरहाल पश्चिम बंगाल में राजनीतिक परिवर्तन के साथ धार्मिक और सांस्कृतिक विमर्श भी तेजी से उभरता दिखाई दे रहा है। मंदिरों के दोबारा खुलने, धार्मिक आयोजनों की बढ़ती संख्या और बदलते राजनीतिक समीकरणों ने राज्य में एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत दिया है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।